मैं आपसे शेयर करता हूं। एक कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में मैं एज ए हेड ऑफ एचआर गया, तो मैंने उनसे कहा कि सर आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या हैं। तो उन्होंने कहा जी फर्स्ट ऑफ ऑल अ प्रॉपर हमारा जो प्रोसेस है अप्रेजल का या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, हम उस पर काम करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, आई कैन डेवलप अ प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम एज वेल। तो मैंने उनको अपनी एक प्रेजेंटेशन दी। ही वॉज अ फॉरनर। उसने कहा मिस्टर मोहसिन, यू विल गिव मी परफॉर्मेंस अप्रेजल आफ्टर 1 ईयर। मैं क्या यस सर। कहता नो, आई वॉन्ट आफ्टर 6 months। तो मैंने कहा ओके सर, यू कैन गेट द परफॉर्मेंस अप्रेजल आफ्टर 6 months। तो वो साहब मुस्कुराए और कहा वेल मिस्टर मोहसिन, आई वांट परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ माय एम्प्लॉय आफ्टर 3 months। तो मैं क्या इट्स ओके सर, यू कैन गेट आफ्टर 3 months एज वेल। तो दिस टाइम उन्होंने जो है थोड़ी सी अपनी जो है आईब्रोज को ऊपर किया और कहा वेल आई वांट आफ्टर 1 month। मैं क्या नो प्रॉब्लम सर, दैट इज वेरी इजी, यू कैन गेट आफ्टर एवरी मंथ एज वेल। और उसके बाद उनका जवाब था व्हाई नॉट आफ्टर एवरी डे। मैं कहा यस सर, यू कैन गेट आफ्टर एवरी डे, बट आई नीड 2 things फ्रॉम दिस कंपनी। अब क्योंकि उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन बता दी कि मुझे साल के बाद नहीं चाहिए, 6 months के बाद नहीं चाहिए, 3 months के बाद नहीं चाहिए, 1 month के बाद नहीं चाहिए, मुझे डेली चाहिए। तो आप मुझे 2 रिसोर्सेज देंगे एज ए एचआर प्रोफेशनल। तो उनका क्वेश्चन था व्हाट यू नीड। मैं कह सर आई नीड ह्यूमन रिसोर्सेज, आई नीड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कैन दिस कंपनी ऑफर मी दीज 2 ऑफर्स रिसोर्सेज? ही सेड व्हाई नॉट, हाउ मच अमाउंट यू नीड। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने उनसे क्या मांगा था। देखें आजकल के दौर में ईआरपी सिस्टम है, आप सब जानते हैं, सैप सिस्टम है, और मैं यही चाहता था कि कंपनी में सैप इंप्लीमेंट हो और सैप के डिफरेंट मॉड्यूल्स हो। आपको नाम भी पता होगा, FICO, SD, MM, HCM। तो जब आप ये इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में कर देते हैं, उसके बाद जो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो और ब्लू बुक बन जाती है, हर चीज डिफाइन हो जाती है, तो उसके बाद इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट द KPIs ऑफ द इंडिविजुअल। मैंने यही किया और मुझे ये रिसोर्सेज मिले। और वो मल्टीनेशनल कंपनी जिसको लोग बड़े नेगेटिव लफ्जों में याद करते थे, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपसे ये शेयर करूंगा कि आफ्टर 3 years जब हमने ये पूरा सैप इंप्लीमेंट किया और फिर हमने उसके KPIs बनाए, न सिर्फ वो कंपनी उस इंडस्ट्री में नंबर 1 कंपनी थी जिसने के KPIs को डिराइव किया, और पाकिस्तान में विद इन 3 to 5 year इट्स द टॉप कंपनी कि जो वो अपनी इंडस्ट्री में जो है वो परफॉर्म कर रही है। और हमारा जो कंपेटिटर था जिसकी के एक फैक्ट्री आप कह लें कि हैदराबाद में थी और एक कराची में थी, वो सोल्ड आउट हो गई, बल्कि उसकी टॉप मैनेजमेंट हमारे कंपेटिटर्स की चेंज हो गई और वो कंपनी किसी मल्टीनेशनल और किसी आउट ऑफ कंट्री ने ले लिया। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ हमने अपने जो कह लीजिए कि अप्रेजल सिस्टम को, एम्प्लॉइज मैनेजमेंट को और KPIs को ड्राइव किया और इंप्लीमेंट किया। ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि डिपार्टमेंट में नॉर्मली अक्सर लोग कहते हैं कि जो KPIs हैं सिर्फ सेल्स या मार्केटिंग के होते हैं या होने चाहिए। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। हर डिपार्टमेंट के
आपको केपीआईज बनाने आने चाहिए और उन पे काम करना चाहिए, काम करना आना चाहिए। अब चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कस्टमर सर्विस हो या एचआर डिपार्टमेंट हो, इन सब के केपीआईज जो है बड़े इजीली बन जाते हैं और आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनकी इवेल्युएशन कर सकते हैं और कंपनी की ग्रोथ कर सकते हैं। इन केपीआईज को कैसे डेवलप किया जाता है और टेक्निकली ये एक पूरा 1 डे सेशन होता है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक कोर्स लॉन्च करूंगा जो कि होगा हाउ टू डेवलप केपीआईज अ प्रैक्टिकल अप्रोच, जिसमें मैं लोगों को ये सिखाऊंगा कि आप कैसे केपीआईज डेवलप कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि सिर्फ सेल या फाइनेंस हो, बल्कि एचआर के भी, मार्केटिंग के भी, आईटी के भी, हर डिपार्टमेंट के। तो आज का मेरा ये सेशन यहां तक ही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।